गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट पीपल विद स्पेशल नीड की एक्सरसाइज कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन ए और बी कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन ई, और जो आपका डी क्वेश्चन है वो हम इससे आगे यानी अपकमिंग क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन ई। तो सबसे पहले तो आप लोग आज की डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन करो। क्वेश्चन सी के ऊपर आज की डेट, यहाँ पे डे और क्लास वर्क मेंशन कर लो। स्टार्ट करें क्लास आज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन सी क्वेश्चन देखो ज़रा। राइट टी फॉर अ ट्रू एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखने हैं स्टेटमेंट को देख के। जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए ट्रू होता है और ट्रू को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। जो स्टेटमेंट गलत है उस वो होता है फॉल्स, और फॉल्स को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट देखो ज़रा। हियरिंग एड्स help people with cannot see। hearing aids help people who cannot see। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता क्या वो hearing aids का यूज करते हैं? नहीं। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो नहीं, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है वो लोग hearing aids का यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। तो यहाँ पे लिख दो फॉल्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एफ से। तो फर्स्ट में लिखो एफ, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखो एफ। लिख लिया फर्स्ट में एफ। सेकंड देखें। पीपल विद स्पेशल नीड आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल पीपल। यानी वो लोग जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है क्या हमको डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं? जिन लोगों को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है क्या हम उन लोगों को डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं? ऑफ कोर्स इट इज़ द ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू। तो ट्रू को किससे डिनोट करेंगे? टी से। ट्रू को किससे डिनोट करेंगे? टी से। तो लिख दो सेकंड में टी। पीपल विथ स्पेशल नीड आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल पीपल। जिन लोगों को स्पेशल नीड यानी स्पेशल ज़रूरत, स्पेशल मदद की ज़रूरत होती है उन लोगों को हम लोग डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेटमेंट देखो। ओल्ड पीपल लिव इन एन ऑफनेज। जो ओल्ड पीपल होते हैं क्या वो ऑफनेज में रहते हैं? ऑफनेज का मतलब क्या होता है? अनाथ आश्रम। ऑफनेज का मतलब क्या होता है? अनाथ आश्रम। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वृद्ध आश्रम में। कहाँ रहते हैं? वृद्ध आश्रम में। और वृद्ध आश्रम को हम लोग क्या कहते हैं? ओल्ड एज होम। क्या कहते हैं? ओल्ड एज होम। और स्टेटमेंट में क्या लिखा है? ओल्ड पीपल लिव इन एन ऑफनेज। क्या ओल्ड पीपल जो होते हैं वो अनाथ आश्रम में रहते हैं? तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, और गलत जो गलत है उसको हम लोग फॉल्स कहते हैं और फॉल्स को एफ से डिनोट करेंगे। तो थर्ड में एफ लिख दो। आप येलो वाले बॉक्स में लिखोगे पेंसिल से अच्छे से छोटा सा एफ। आगे बढ़े, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। फोर्थ देखो। फिजिकली डिफेक्ट आर ऑलवेज फ्रॉम बर्थ। फिजिकली डिफेक्ट मतलब
जिनकी बॉडी जो है वो हमारी तरह नहीं है, यानी उनके बॉडी के कुछ पार्ट या कोई एक पार्ट प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करता है, तो क्या ये जो डिफेक्ट बॉडी के अंदर होता है क्या ये बाय बर्थ ही होता है ओनली? नहीं, ये ओनली बाय बर्थ नहीं होता, ये किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है और किसी डिजीज़ यानी किसी बीमारी की वजह से भी बॉडी का कोई पार्ट जो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहा है तो वो फिजिकली डिफेक्ट हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है कि फिजिकली डिफेक्ट आर ऑलवेज फ्रॉम बर्थ। फिजिकली डिफेक्ट जो होता है वो बाय बर्थ से ही नहीं, कभी कभार किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट में आपका फॉल्स हो गया, तो इसको भी एफ से डिनोट करो। ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला, विजुअली इम्पेयर्ड सी विद दीज फिंगर। विजुअली इम्पेयर्ड सी विद दीज फिंगर, यानी विजुअली इम्पेयर्ड कौन होते हैं? जिन लोगों को दिखाई नहीं देता। विजुअली इम्पेयर्ड कौन से लोग होते हैं? जिनको दिखाई नहीं देता। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता क्या वो अपने हाथों अपने फिंगर्स के थ्रू देखते हैं? हाँ, अगर वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो अपने फिंगर के थ्रू उन चीज़ों को छू के पहचानते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट, ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को आप टी लिख दो। लास्ट वाला स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू, तो इसको आप लोग टी लिख दो। विजुअली इम्पेयर्ड सी विद दिस फिंगर, विजुअली इम्पेयर्ड सी दिस फिंगर। विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन्स होते हैं वो अपनी उंगलियों के थ्रू देखा करते हैं, यानी किसी चीज़ को छू कर पहचानते हैं कि ये चीज़ क्या है। कंप्लीट हो गया ये। वापस देख लो ज़रा, वापस से पढ़ा, क्वेश्चन सी समझा रही हूँ। पॉइंट फर्स्ट जो था वो था हेयरिंग एड्स हेल्प पीपल हु कैन नॉट सी। हेयरिंग एड्स जो होते हैं वो उन लोगों की हेल्प करते हैं जिन लोगों को दिखाई नहीं देता। तो ये स्टेटमेंट था आपका रॉन्ग। क्यों रॉन्ग था? क्योंकि हेयरिंग एड्स जो होते हैं जिन लोगों को कम सुनाई देता है उनकी हेल्प करता है, ना कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता। आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट था आपका पीपल विथ स्पेशल नीड आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल पीपल, यानी वो लोग जिनको स्पेशल नीड यानी स्पेशल ज़रूरत होती है, स्पेशल मदद की ज़रूरत होती है, उनको हम लोग डिफरेंटली एबल पीपल कह सकते हैं, यानी बाकी लोगों से अलग भिन्न लोग कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट था आपका ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट था आपका ओल्ड पीपल लिव इन एन ऑर्फनेज। ओल्ड पीपल जो होते हैं यानी बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो अनाथ, ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, क्या वो अनाथ आश्रम में रहते हैं? तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था? जो ओल्ड पीपल होते हैं वो ओल्ड एज होम में रहते हैं। जो ओल्ड पीपल होते हैं वो ओल्ड एज होम में रहते हैं, और जो ऑफनेन होते हैं यानी जो अनाथ होते हैं, ऑफनेन होते हैं, वो रहते हैं ऑफनेज में। कहाँ रहते हैं? ऑफनेज में। कहाँ रहते हैं? ऑफनेज में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला था आपका? फिजिकली डिफेक्ट आर ऑलवेज फ्रॉम बर्थ। फिजिकली डिफेक्ट जो होता है वो हमेशा बाय बर्थ ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स था। फॉल्स क्यों था? क्योंकि हमेशा किसी की लाइफ में फिजिकली डिफेक्ट, अगर उनका कोई बॉडी पार्ट या फिर वो किसी फिजिकल चैलेंज से जूझ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको वो चीज़ बाय बर्थ से हो सकता है कि वो किसी एक्सीडेंट में उन्होंने अपना बॉडी का वो पार्ट खो दिया हो, या फिर किसी डिजीज़ यानी किसी बीमारी की वजह से उनका वो बॉडी पार्ट जो है वो वर्क करना बंद कर गया हो, इसलिए वो उस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया।
नाउ कम टू द फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा था आपका, विजुअली इम्पेयर्ड सी विद दिस फिंगर, यानी जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो अपनी हाथों की उंगलियों के थ्रू देखा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू था। ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों था, क्योंकि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वो अपने हाथों के थ्रू, उन फिंगर्स के थ्रू उन चीज़ों को छू कर पहचानते हैं। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से आपका ट्रू स्टेटमेंट था। तो यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन ई। क्वेश्चन डी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसको अभी छोड़ दो, आप लोग क्वेश्चन ई पर आ जाओ। क्वेश्चन ई क्या कह रहा है देखो, अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड टू गेट द नेम ऑफ अवर एक्सटर्नल ऑर्गन। ये आपके कुछ बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स के नेम दे रखे हैं, जो कि अल्फ़ाबेट जिनके आगे पीछे दे रखे हैं। आपको इनको देखना है कि ये कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। तो कम टू द फर्स्ट जो है वो है एब्डोमेन। फर्स्ट जो है वो है एब्डोमन। मैं नीचे लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ पे फर्स्ट, अगर जहाँ मैंने फर्स्ट लिखा वो फर्स्ट के सामने लिखोगे, सेकंड को सेकंड के सामने, थर्ड को थर्ड के सामने। तो फर्स्ट में लिखो एब्डोमेन, ABDOMEN, एब्डोमेन। फर्स्ट में है एब्डोमेन यानी आपका पेट। फर्स्ट में लिखो एब्डोमेन यानी आपका पेट। कंप्लीट। सेकंड देखो, सेकंड में लिखा हुआ है वेस्ट, WAIST। वेस्ट, WAIST, वेस्ट। आगे बढ़े, कम टू द थर्ड देखो जरा। थर्ड हो जाएगा आपका शोल्डर। थर्ड हो जाएगा आपका शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर। SHOULDER, शोल्डर। नेक्स्ट देखो फोर्थ हो गया आपका एंकल। फोर्थ हो गया आपका एंकल, ANKLE, एंकल। फर्स्ट में था एब्डोमेन, सेकंड में था आपका वेस्ट, थर्ड में शोल्डर और फोर्थ में हो गया आपका एंकल। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। क्या कह रहा है फिफ्थ पॉइंट में, एक मिसप्रिंट हो गया है। GUR लिखा है ना, उस R को काट के आप E लिख दो। GUE होगा, वो R नहीं होगा, R को काट दो और E लिख दो।
आर को काट दो और आर की जगह ई लिख दो, GUETON, GUETON, तो ये बन जाएगा आपका टंग, ये बन जाएगा आपका टंग, TONGUE, टंग, टंग यानी जीभ। और लास्ट वन हो जाएगा आपका एल्ब्रो, लास्ट इज एल्ब्रो, एल्ब्रो यानी आपकी कोनी, ELBOW, एल्ब्रो। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। नाउ क्लास थर्ड, आज की क्लास हम लोग यही ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका जो डी क्वेश्चन छूट गया है, यानी जो आज हमने जिस क्वेश्चन को स्किप किया है वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास जो होगी वो पूरी हमारी क्वेश्चन डी यानी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर्स वाले हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।